प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के 9 और 10 दो दिनों के राशिफल के बारे में। कुंभ राशि आज का राशिफल यानी कि 9 मई 2026 और 10 मई 2026 वार, शनिवार और रविवार के राशिफल। शनिवार और रविवार यानी कि 9 और 10 मई 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इन 2 दिनों में कुंभ राशि वालों के साथ क्या चीज हो सकती है, किन चीज से सावधान रहना है और इन 2 दिनों के दौरान आप क्या उपाय करेंगे तो आपके लिए 2 दिन शानदार रहेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं डेली राशिफल नहीं डाल पा रहा हूँ, समय अभाव की वजह से मैं चैनल पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ों में व्यस्तता बहुत अधिक है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। समय अभाव की वजह से आपसे रेगुलर नहीं जुड़ पा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कि 7-8 ऐसी चैट थी जिन बंधुओं ने कुंडली विश्लेषण के लिए मैसेज किया था। 7-8 चैट जो है, जो शेष थी कुंडली विश्लेषण की रिपोर्ट भेजनी, वो डिलीट हो गया पूरा व्हाट्सएप। इस वजह से जो बाकी थी रिपोर्ट्स वो बाकी ही रह गई। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मुझे पुनः मैसेज करें और अपनी जन्म डिटेल पुनः भेजें ताकि उनको समय पर रिपोर्ट मिल सके। और प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। आज के इस राशिफल में बात कर रहे हैं 2 दिनों के राशिफल। प्यारे दोस्तों, आज का जो राशिफल है इसमें चंद्रमा जो मन का कारक होता है, देखो चंद्रमा का कितना प्रभाव होता है ये जानना है तो अभी सूरत में जो घटना हुई है, वो जो पानी कुछ बता रहे हैं कि 1000 फीट पीछे खिसक गया है समुद्र में, तो ये चंद्रमा की वजह से होता है। ज्वार भाटा आना या जाना जिसे कहते हैं, ये चंद्रमा की एनर्जी के द्वारा ही होता है। तो मन का कारक जो चंद्रमा है, कुंभ राशि वालों के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि मकर राशि में चंद्रमा का गोचर इन 2 दिनों में कुंभ राशि वालों की कुंडली में रहेगा। द्वादश भाव विदेश का है, यानी कि घर से बाहर की चीजों का है, जन्म स्थान के दूर की चीजों का है, खर्चे का भाव है। प्यारे दोस्तों, इन 2 दिनों के दौरान अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको कोई भी चीज खरीदनी नहीं है। बस सबसे बड़ा मेन जो बात है वो यही है कि अनावश्यक चीजें इन 2 दिनों के दौरान आपको नहीं खरीदनी है। यदि अति आवश्यक हो तो ही खरीदारी करें। क्यों? क्योंकि द्वादश चंद्रमा आपके मन को इस प्रकार से बहलाएगा कि आप चीजों को खरीदने के लिए आतुर होंगे। आप खर्चा और व्यय यानी कि खर्च जो है उसकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। आपको लगेगा कि ये भी ठीक है, इसको भी खरीद लेते हैं, ये भी चीज ठीक है, इसको भी खरीद लेते हैं, ये भी आवश्यक है, इसको भी खरीद लेते हैं। लेकिन इन 2 दिनों के दौरान, जैसा कि मैंने कहा, मन खरीदने की ओर रहेगा, तो आपको अनावश्यक खरीदारी नहीं करनी है। इस बात का ही ध्यान रखना है विशेष तौर से। तो बाजार की सार्थकता आपने पाठ कहीं पे पढ़ा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए इन 2 दिनों में आपको बाजार में जाना है, मार्केट में जाना है, शॉप पे जाना है या ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। हो सकता है कि इस दौरान जो आप चीजें खरीदो, या तो वो डुप्लीकेट मिले आपको, या नकली मिले, या कोई फ्रॉड हो आपके साथ, या महंगी मिले, या बाद में आपको पता चले कि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी, अनावश्यक ही इसको खरीदिए। पहली बात ये। दूसरा ये कि अनावश्यक आपको जन्म स्थान से दूर नहीं जाना है। द्वादश चंद्रमा आपके मन में ये भाव लाएगा कि चलो वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो उसके यहाँ चलते हैं, चलो इसके यहाँ चलते हैं। इन 2 दिनों में ऐसी भावना आपकी होगी, घूमने फिरने की भी होगी। लेकिन मेरी सलाह ये है, जरूरी नहीं है इसको मानना, सिर्फ ये संकेत है कि आपको इन 2 दिनों में अनावश्यक भ्रमण पर नहीं निकलना है।
अनावश्यक यात्रा पर भी आपको नहीं निकलना है। प्यारे दोस्तों, 2 दिनों की ये बात हो गई। यहाँ पे राहु आपकी लगन कुंडली में ही गोचर कर रहा है अभी चंद्र राशि पर। तो आपको क्या करना है कि उपायों के तौर पे बता रहा हूं। द्वादश चंद्रमा है, मन को विचलित थोड़ा बहुत कर सकता है, इसलिए आपको शाम को बैठ करके आप जो भी नाम जप करते हैं, अगर आपकी राशि कुंभ है और आप इस दौरान जब लगन में राहु चल रहा हो दिसंबर 2026 तक अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। नाम जप की जगह अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि नाम जप करना जरूरी है क्या, तो मैं कहता हूं कि नाम जप करना जरूरी नहीं है। आप नाम जप की जगह ध्यान कर सकते हैं। आप भगवान में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो किसी भी मूर्ति, किसी भी तस्वीर, किसी भी देवी देवताओं को याद करके आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपका विश्वास प्रकृति में है केवल, तो प्रकृति के साथ बैठकर शांत मन से श्वास को जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि करके फिर बाद में आराम से ध्यान लगा करके आसपास की चीजों को सुनते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे तो राहु जो है ये कंट्रोल की स्थिति में आएगा और आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे और जो चीज सही है वही निर्णय आप इन 2 दिनों में भी ले पाएंगे। ये 2 दिन है, इसके बाद 2 दिन आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी मैं राशिफल डालूंगा। लेकिन अगर वीडियो नहीं आए तो चिंता मुझे माफ करना, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं आते। लेकिन जो वीडियो आता है वो मुझे फुर्सत मिलने पर ही बनाता हूं और तभी मैं डालता हूं। ऐसे ही वीडियो मैं चैनल पर इतिश्री करके नहीं डालता। तो इन 2 दिनों में ध्यान रखना है। दो चीज पहले बताई थी, और ये कि आपको ध्यान, योग और प्राणायाम करना ही करना है दिसंबर 2026 तक। जो ज्यादातर कुंडली में पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि अभी बेचैनी बहुत बढ़ी हुई है, अभी भ्रम की स्थिति है आपके, मुझे पता है। अभी दिमाग जो है वो बहुत ही ज्यादा बेचैन है। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कुंभ राशि वालों से कि अभी 15-20 दिन हो गए हैं या महीना समझ लो कि राहु अकेला पड़ गया है। राहु अकेला पड़ गया है और जो भ्रम मिल रहे थे, तनाव मिल रहा था, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा मिल रहा था या लड़ाई झगड़े अचानक से बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो उसमें कहीं न कहीं कुंभ राशि वालों के लिए अभी कमी आई है। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से बेचैनी मिट गई या पूर्ण रूप से तनाव मिट गया। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी नींद आने लग गई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अचानक से जो क्लेश हुए थे, अचानक से जो झगड़ा हुआ था, अचानक से जो तनाव बढ़ा था, अचानक से जो बेचैनी बढ़ी थी, घुटन बढ़ी थी, वो कहीं न कहीं उसमें कमी हुई है कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगर आप मानो या नहीं मानो। जैसे जैसे ये ग्रह क्रूर ग्रहों से दूर होते रहेंगे, चले जाते रहेंगे, तब तब आपके जीवन में सुकून जो है आता चला जाएगा। कुछ लोग मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं कि कुंभ राशि तो बेकार है, कुंभ राशि ये है, कुंभ राशि तो मतलब नेगेटिव अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा कि जन्म से ये नहीं मिला। तो मैं ये कहता हूँ कि कुंभ राशि वाले जो ज्यादातर लोगों के क्या है कि 7.5 के साथ ही शनि की महादशा भी आ गई, कुछ लोगों के राहु की महादशा भी साथ में आ गई, तो उनको जीवन जो है अपना नरक जैसा लगने लग गया। स्वाभाविक है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो दशाएं हैं वो जैसे आपको मथने के लिए आती है, आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आती है। इसको आप पॉजिटिवली लेते नहीं हैं और कठिनाई को जो है मतलब इसको भगवान का श्राप मान लेते हैं। देखो, दूध जो है वो 35 रुपए किलो बिकता है और घी जो है वो 1500 रुपए किलो बिकता है। अभी तो बाजार में 3-3 हजार के घी भी बिक रहे हैं शुद्ध ओरिजिनल। तो ये महादशाएं आपको दूध से घी बनाती है, मतती है, उबालती है। जब आप उबलते हो तो लगता है कि जीवन खत्म हो रहा है, उबलते हो तो लगता है कि जीवन खत्म हो रहा है, मत रहे हैं तब भी लग रहा है कि ये क्या उठापटक चल रही है जीवन में। लेकिन जब आप मक्खन बन करके घी बनते हैं और घी बनने के बाद जो आपकी वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि घी दूध से कैसे बन सकता है। भुट्टा जो होता है, जो मक्की होती है, मकई, वो किलो के भाव बेचेंगे तो बहुत ही कम रुपए में बिकेगी, लेकिन उसको सेक करके, जला करके, भून करके उसको बेचेंगे तो सिर्फ एक पीस का भी मूल्य 1 किलो से ज्यादा या बराबर हो सकता है। इसलिए ये जो महादशाएं हैं ये भारी लगती है, लेकिन इसका सही उद्देश्य अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो वाकई वो घबराता नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भगवान का आशीर्वाद मान के उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से चीजों को ऐड करके समझते हुए आगे बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, कल शनिवार है तो हनुमान जी के मंदिर में आप सिंदूर चढ़ाएं,
चने और गुड़ का भोग लगाएं, ये उपाय बेस्ट है। हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करें, ये आपकी शनि की साढ़े साती को धीमा करेगी। और शनि भगवान के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। मिलते हैं 11 और 12 के राशिफल में। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।